हाँ, हेलो जूनियर्स, कैसे हो तुम सब? मजे में हो गए दोबारा? ठीक है, तो अभी आज ज्यादा बात नहीं करते, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो हमने पिछले मतलब सेकंड पार्ट में हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज क्या होता है, कैसे अनऑर्गेनाइज को प्रोटेक्ट करना है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब वाले में हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। पब्लिक मतलब जो जनता के लिए, जैसे पब्लिक स्कूल्स हो गए, वो जनता के लिए होता है, मतलब सबके लिए होता है एक तरह से, मतलब जो कॉमन मैन है वो उन सब के लिए। और प्राइवेट मतलब खुद का, और पब्लिक मतलब जो सबका होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं अगर बात करूं तुम्हारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, तो पहले बात करते हैं हम पब्लिक सेक्टर की, फिर बात करेंगे हम प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर में क्या लिखा हुआ है? द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विस। अब पब्लिक है तो मतलब गवर्नमेंट सारा काम करेगी, तो इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो सारा काम करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास ही होता है और गवर्नमेंट ही सारा काम करती है। ये हो गया पब्लिक सेक्टर की बात। इसके बाद अगर हम इसके मतलब ऑपोजिट में प्राइवेट सेक्टर के देखें, तो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर किसके पास होता है? ज्यादातर जो होता है वो किसके हाथ में होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी। जैसे रिलायंस की बात हो गई, रिलायंस किसके हाथ में? मुकेश अंबानी के हाथ में, तो वो प्राइवेट हो गई। या फिर और हम किसी गवर्नमेंट एजेंसी की बात करें, तो वो गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। और ये मुकेश अंबानी, रिलायंस, ये सब टिस्को, ये सब किसका क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर हो गया। अच्छा, ये रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये किसका एग्जांपल है? पब्लिक सेक्टर का। जबकि टाटा आयरन और मतलब टिस्को हो गया या फिर रिलायंस हो गया, ये सब क्या है? प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर के उस पे। अच्छा, अब देखो, द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। अब जो ये पब्लिक सेक्टर है, जैसे रेलवे वेलवे है, इससे बस हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं रख सकते, इसका बहुत ज्यादा पब्लिक वेलफेयर में काम है। अब सोचो, रेलवे की एक टिकट अगर हम 600 रुपए की पकड़े, पर उस टिकट को उन्होंने कर दिया कितने? 2000 रुपए की। क्यों? उन्होंने सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा, अच्छा है। पर अगर ये क्या 2000 रुपए कर दे, तो ये क्या पब्लिक के लिए सही होगा? नहीं होगा, दंगे वंगे हो जाएंगे, तो ठीक नहीं रहेगा ना पब्लिक के लिए, एक तरह से कंट्री की सिचुएशन बिगड़ ही जाएगी। तो इसलिए ये हर टाइम मतलब जो पब्लिक सेक्टर होता है, ये हमेशा प्रॉफिट के लिए नहीं हो सकता। इसको मतलब पब्लिक वेलफेयर भी देखना पड़ेगा कभी कभार, ठीक है ना। कभी कभार के ज्यादा टाइम पे पब्लिक वेलफेयर देखना पड़ता है। अच्छा, अगर हम बात करें, एक्टिविटीज इन प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड मोस्ट मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जो करा जा रहा है वो ज्यादातर प्रॉफिट के लिए ही करा जा रहा है, तुम्हारे मतलब सर्विस के लिए नहीं करा जा रहा, कि मतलब लोगों को सस्ते में सर्विस देंगे, इन सब के लिए नहीं करा जा रहा। ये अपने प्रॉफिट को ही देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जियो की बात करें, जियो के तुम्हारे प्रॉफिट के लिए नहीं, वो हो सकता है उनका कोई प्रॉफिट हो, जैसे एक बार बात छिड़ी थी कि वो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, मे भी वैसा कुछ हो, ठीक है ना। मे भी, हमें कुछ नहीं पता, मे भी हो सकता है। तो जियो तुम्हारे प्रॉफिट के लिए नहीं है, जियो उनके प्रॉफिट के लिए। पर अगर कोई गवर्नमेंट की कोई सिम आई, तो वो मोस्टली क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर की तरफ देखेगी। गवर्नमेंट को थोड़ा चार्ज करेगी, पर वो ज्यादातर क्या? पब्लिक वेलफेयर की तरफ देखेगी। अच्छा, अब हम गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हैं, जो मतलब पेपर में बहुत ज्यादा चांस होते हैं आने के। तो ये देख लेना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट में से कोई भी 5 पॉइंट तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। मैं तो कहूंगा 6 याद कर लो, कभी कभार एक भूल जाते तो वो याद आ जाता है जब भी। और इसका मैं तुम्हें एक आसान सा वे बताता हूँ, तुम ना इसमें से कोई एक मतलब बड़ा सा वो उठाया करो। जैसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, क्या है? गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। हाँ, तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो मनी को रेज करती है, टैक्स तुम देते हो, उससे मनी आता है, और उसी से जो खबर है, जैसे रोड बन रहा है, तुम्हारे पैसों से ही बन रहा है, जो तुमने टैक्स भरा है उसी से बन रहा है रोड, तुम्हारे लिए ही बन रहा है। तो ये ऐसे गवर्नमेंट करती है। अब अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट याद रखना है, तो तुम याद रख लो रेजेस मनी, रेजेस मनी में से आर आ गया, तो इस मतलब इस पॉइंट के लिए हम वर्ड याद रख रहे हैं आर। ऐसे करके तुम सारे पॉइंटों में से एक एक लेटर उठा लो, एक एक अल्फाबेट उठा लो, और जो जितने अल्फाबेट बने ना, उससे कोई एक वर्ड बनाने की कोशिश करो। उससे वर्ड बनाओगे तो तुम्हें याद रहेगा। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट का ये वर्ड था, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट का क्या वर्ड था? चेन वर्ड था। अब सी से ये पॉइंट था, एच ये पॉइंट था, ए से ये पॉइंट था, आई से ये पॉइंट था, एन से ये पॉइंट था। ऐसे करके याद रखना, बहुत बढ़िया होता है। ये भी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, दोस्त नहीं, हाँ एक दोस्त ने बताया था मुझको, और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। तो मैंने भी ऐसे याद करा 10th में, तुम भी ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब ये गवर्नमेंट वाला ये तो हो गया। अब दूसरा क्या? दूसरे बात करी, गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हेवी स्पेंडिंग सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर। मतलब ये सब करना पड़ता है, इनको बनाना पड़ता है। और इसके लिए क्यों बनाना पड़ता है? ताकि ये जो सारी फैसिलिटीज हो सबके पास अवेलेबल हो। अच्छा सोचो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, ये जियो करने लगी, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब तुम्हारे भी जितना सस्ता इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, उसका डबल रेट कर दिया, तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी ना इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसलिए ये सब जो थोड़ी बहुत बेसिक एमिनिटीज होती है, गवर्नमेंट को ही करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट पढ़े तो, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज, देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट एंड एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस। और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज में जहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर कितना ही रेस कर लेगा अपना पैसा, थोड़ा तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को एक तरफ आके इंकरेज करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को, कि हाँ आप लोग भी करो, आप लोग भी अपना वो करते रहो, प्रोडक्शन करते रहो, बिजनेस करते रहो, ये गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट इन इंडिया बाय व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर एट अ फेयर प्राइस, और इस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? एमएसपी बोलते हैं, है ना।
अच्छा तुम ये बताओ कि जब हमारा एमएसपी होता है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब बढ़ाने की कोशिश करा जाता है क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं उनको ज्यादा पैसे मिले, पर जब ये राशन शॉप्स पे आ जाता है यहाँ पे ये और कम करने की कोशिश करी जाती है, मतलब और कम में बेचो और कम में बेचो। तो ये चीज होती है देखो, मतलब वो गवर्नमेंट ज्यादा पैसों में खरीद रही है और कम पैसों में बेच रही है, क्यों? क्योंकि ताकि पब्लिक वेलफेयर हो, एक तरह से पब्लिक वेलफेयर ही है ना। तो मतलब इस तरह से फार्मर्स का भी हेल्प हो रहा है और कंज्यूमर्स का भी हेल्प हो रहा है, और ये सब चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। अच्छा, रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी आर सम ऑफ द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर स्कूल वूल प्राइवेट तो चलो ठीक है, अगर पर अगर ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स ना ही हो तो मतलब बिल्कुल ही जो मतलब पुअर है या फिर जो लोग मतलब पब्लिक स्कूल में जाना मतलब ज्यादा पसंद करते हैं, जो लोग जिनको मतलब गवर्नमेंट स्कूल के अलावा और कोई उपाय नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो हर महीने नहीं भर पाएंगे ना, 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए वो पब्लिक स्कूल होना या गवर्नमेंट स्कूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? और अपनी हेल्थ की जो फैसिलिटीज हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज जैसे अगर आपके पास कोई, अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ही नहीं और जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो अब एक गरीब इंसान करेगा क्या? उसके पास पब्लिक हॉस्पिटल होंगे नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मतलब मर जाएगा ना। तो इसलिए पब्लिक हॉस्पिटल्स होना या फिर ये पब्लिक फैसिलिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑल्सो हैव टू पे अटेंशन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये लिखोगे ना तो मतलब टीचर खुश हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द पुअर, मतलब ये छोटे मोटे काम काम है ना, ये गवर्नमेंट को देखने पड़ेंगे। ये नहीं देखेंगे तो एक तरह से मतलब तुम समझ रहे हो ना, मतलब एक डिसबैलेंस सा हो जाएगा, मतलब पुअर लोग को मतलब ज्यादा वो नहीं मिलेगा, पुअर लोग एक तरह से मतलब और ज्यादा गंदी कंडीशन में चले जाएंगे, और प्राइवेट को उतना भी ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते, पूरा सब कुछ प्राइवेट के हाथ में नहीं दे सकते, हमें अपने गवर्नमेंट के हाथ में भी ये सब चीजें रखनी पड़ेगी, और ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की। और इसी के साथ तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा का पूरा खत्म होता है, पार्ट 3 बिल्कुल खत्म होता है। अच्छा अब सुनो, मैं तुम्हें कल कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा, कल एक नॉर्मल एक टॉक की वीडियो आएगी, ज्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं आएगी, और उस वीडियो में हम लोग बस ऐसी बात करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तुम्हें कल क्या करना है वो वीडियो तुम देख लेना, वो वीडियो देखने के बाद एक बार मतलब बात कर लेना कमेंट्स में, ठीक है ना? बात करेंगे। और दूसरी बात क्या, कि तुम लोग अब रिवीजन मारोगे, अब 2 दिन तुम लोग रिवीजन मारोगे, मैं अपनी दूसरे दिन वीडियो अपलोड जरूर, दूसरे दिन मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, पर तुम लोग उस दिन क्या रिवीजन मारोगे, ओके? उस दिन में रिवीजन मारना। तो आज के लिए चैप्टर अभी खत्म हो गया, अब हम मिलेंगे परसों, परसों नहीं कल मिलेंगे, कल तो बस ऐसी बात करने के लिए मिलेंगे, वो वीडियो देखना जरूर। और वैसे हम परसों दोबारा पढ़ाई शुरू करेंगे, कल तुम्हें पूरा दिन रिवीजन मारना है, और अभी से बैठ जाओ रिवीजन मारने। अब मैंने जितना पढ़ा लिया उसका एक बार रिवीजन कर दो, सारे छोटे छोटे चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के सब छोटे छोटे चैप्टर है, आज सबके मार लो, कल इलेक्ट्रिसिटी का और मार लेना, ठीक है? अब मैं परसों आपको मिलता हूँ, और कल बस ऐसी बात करने के लिए मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।